सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 कक्षा सप्तमी विषय इंग्लिश लेसन 2 एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स चप्पलों का उपहार। एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स चप्पलों का उपहार पार्ट 4। प्यारे भैया बहनों, पिछले भागों में हमने पढ़ा था किस तरह से मृदु अपनी चाची की यहाँ घूमने जाती है और संगीत सीखने के लिए वह एक वायलिन वादक से संपर्क करती है और वो संगीत उनको सिखाता है। अब आगे, मृदु crept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bristling, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. मृदु crept up to the window. मृदु ने खिड़की की ओर देखा। लली was sitting a little distance away. लली उससे कुछ दूरी पर बैठी थी। awkwardly holding her violin, अपने वायलिन को थामे हुए, and bowstring her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration, अपनी कोहनी को वायलिन पे आगे झुकाते हुए वह बहुत ही ध्यानपूर्वक झुकते हुए उसकी ओर देख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, खिड़की के ठीक पीछे, वाज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, संगीत के मास्टर की आकृतियाँ, छोटी छोटी आकृतियाँ उसे नजर आ रही थी। ही हैड ए मोस्टली बेल्ड हेल्ड विथ ए फ्रिंग ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ। ही हैड ए मोस्टली बेल्ड हेल्ड, ज़्यादातर गंजे सिर, विथ ए फ्रिंग ऑफ ऑयल, और उन गंजे सिरों पर तेल लगा हुआ, ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, बालों के चारों ओर कुछ काले बाल थे, बीच में गंजा सर था, उन पे तेल लगाया हुआ, वो चमक रहे थे। एंड ए ओल्ड फैशन टप, और एक पुराने ज़माने की कलंगी जिस तरह से चोटी होती है एक, वो चोटी बीच में थी। ए गोल्ड चैन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरली नेक, चमड़े की गर्दन के चारों ओर एक सोने की चैन चमचमा रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक हीरे जड़ी हुई अंगूठी उस पे उसके हाथों पर चमक रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और उस ढक्कन को हटा करके वो वायलिन पे झुकी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टिएज, और उसका बड़ा पैर स्टक आउट, ठोकर खाया, फ्रॉम द बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टिएज, सोने के सुनहरे किनारे पर उसका पैर से उसके ठोकर लगी। एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टू, और बड़ा सा अंगूठा जो है पैर का टखना उस फर्श पे उसका गिरा। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, वह कुछ नोटों से खेलने लगी। लली स्टम्ब्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और वह पीछे पड़े वायलिन से उसकी ठोकर लगी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और जैसे ही ठोकर लगी उसके हाथ में वायलिन पकड़ा हुआ था तो वह अपने आप को असहाय और नाखुश सा महसूस करने लगी। आज जो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं उनमें से कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं। सभी भैया बहन उन कठिन शब्दार्थ को लिखेंगे और याद भी करेंगे। कॉपी में करने के लिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनको समझ के इनका अनुवाद लिखा हुआ है, इनको लिखना और याद भी करना। धन्यवाद।